वेलकम बैक वंस अगेन इन बिहार व्यू। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और आज का टॉपिक है हम सब चोर हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जो अयोध्या के राम मंदिर के चोरी की बात चल रही है। आप सोचिए, आप क्या मानते हैं कि जितने भी भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसमें जो लोग काम करते हैं उसमें कितने प्रतिशत लोग घूस लेते होंगे? चाहे चपरासी हो या अधिकारी, किरानी हो, बड़ा बाबू हो या अधिकारी, ये आप सबको मालूम है, सब घूस लेते हैं। हाँ, कुछ होंगे ऐसे जो घूस नहीं लेते होंगे। सब ने तो अयोध्या में चोरी नहीं की, कुछ लोगों ने चोरी नहीं भी की होगी, ये भी एक कहानी है। लेकिन इट वॉज अ टोटली सिस्टम फेलियर। चोरी नहीं है, मैं इसको मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम फेलियर था। आप क्या मानते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार जो मुद्दा आपने छेड़ा है, ये तो एक नेशनल फिनोमेना, ये हिंदुस्तान इससे मुक्त नहीं है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह दान में ये चोरी हेरा फेरी चलती है। अयोध्या में जो कांड हुआ, हिंदू भावना को बहुत ठेस पहुंची, हम लोग बहुत दुखी हुए। जो भी श्रद्धावान लोग थे, राम के भक्त थे, सबको दुख हुआ। हमको कोई दुख नहीं हुआ। हमको मालूम है कि इस वक्त मंदिर में तो चोरी होती है, लेकिन वो अलग चीज है। हमको दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि चूंकि इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ था तो सिस्टम नहीं बना था वहाँ। सिस्टम वॉज अ फेलियर। सिस्टम चोरी नहीं हुई, सिस्टम वॉज अ फेलियर। अधिकारी थे, जो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे चंपत राय जी का नाम आ रहा है सामने, वो 80 साल के वृद्ध आदमी है। राम आंदोलन में उनकी भूमिका किसी छुपी भी नहीं है। अब एक बूढ़ा आदमी जो छोटी सी कुटिया नुमा घर में रहता है, वो चोरी करे क्या करेगा, ये बताइए। अब मेरा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, न मैंने कोई पर्सनल कोई जानकारी मेरी इस मामले में है। लेकिन जैसे अखबार में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में जो समाचार आ रहा है, खबर आ रही है, तो सोचने की बात, 80 साल का बूढ़ा जो शादीशुदा नहीं है, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, जिसने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं रखा, किसी मित्र को नहीं रखा, ट्रस्टी है, महासचिव है, ठीक है, वो चोरी क्यों करेंगे? पैसे का उनको क्या मोह होगा, ये बताइए। उन्होंने लोकल लोगों को बहाल कर दिया, क्योंकि भाई वहाँ अयोध्या का आंदोलन था, अयोध्या का राम मंदिर बना, लोगों में खुशी की लहर थी, पूरे देश में खुशी की लहर थी। उन्होंने ये ब्याह करके कुछ लोग बेरोजगार लोगों को खाने कमाने के लिए एक नौकरी दे दी। जहाँ फैक्ट्री लगती है, आप देखेंगे वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार दिया होता। राम मंदिर में स्थानीय लोगों को रोजगार दे दिया गया। उसमें से कुछ लोगों की नीयत खराब हो गई, क्योंकि चढ़ावा इतना प्रचुर मात्रा में आ रहा था, उसकी कोई गिनती नहीं थी। अच्छा, एक चीज बताइए, एकदम सही बताइए। जैसे मैं वहाँ रहता तो मेरी भी नीयत खराब हो जाती है। ये पुरानी कहावत है, जिसको मौका नहीं मिला ईमानदार वही है। ये बहुत पुरानी कहावत, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं। और तो हम लोग की नीयत डोल जाती, लेकिन फिर भी देखिए, एक स्थान की पवित्रता होती है। राम मंदिर जो है वो एक साधारण मंदिर नहीं कह सकते आप उसको। इतने आंदोलन हुए, इतनी कुर्बानियां दी, तब जाके किसी तरह से ये राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। तो भैया ऐसा है ना कि वो ठीक है, सब कुछ ठीक है। जब वहाँ इतना जल्दी सब कुछ हुआ, कोई सिस्टम नहीं बना कि जो सिस्टम होना चाहिए कि चढ़ावा आया, दान आया, उसको कैसे रखें, कैसे उसको एडजस्ट करें। मेरा विचार है ना, इसमें थोड़ा सा अहम का मुद्दा है। जो ट्रस्टी वगैरह जो भी बन गए लोग, जिनको पावर वहाँ मिल गया, उनका अहम आड़े आ गया। मैं करूँगा सो ही होगा। ये भावना जब आती है ना, अहंकार तो रावण को ले डूबा। तो अहंकार आ गया कि मैंने इतना आंदोलन किया, मेरा ही सब कुछ है। ये भावना के कारण वहाँ जो गड़बड़ घोटाला हुआ, उसी का ही नतीजा। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत अच्छा हुआ पकड़ा गया सब, क्योंकि अभी तक सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था। सिस्टम डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्या? और फिर कुछ हो सकता है आगे यूपी के चुनाव अगले साल है, उसको ध्यान में रख के कुछ ये वाद विवाद को हवा दी जा रही हो। हुआ, चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग पकड़े गए हैं, सबके घर में रकम बरामद हो रही है, ये तो कोई दो राय नहीं है। चोर तो सब है वहाँ, जो भी थे उसमें, सब तो नहीं कहेंगे हम, कुछ लोग तो हैं शामिल। निश्चित सामने सबूत आ रहे हैं, जो भी हम लोग सामने। बाकी तो न्यायालय जो कार्रवाई करेगा, जो केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, वो तो सबके सामने आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने पवित्र स्थान में
इतनी करोड़ों अरबों लोगों की भावना के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये गलत हुआ। जैसे महात्मा बुद्ध का हम सुनते हैं, महात्मा बुद्ध वगैरह का जो उपदेश है उसमें यह है कि अगर आपने कुछ सपने में भी सोच लिया, जैसे आपने सपने में सोचा चोरी करने का, या आपने सपने में सोचा कुछ खाने का, या आपने सपना देखा कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ जो नैतिक कार्य नहीं है, तो भी आप पाप के उतने ही भागीदार हैं, मतलब आप पर उतना ही पाप चढ़ेगा जितना आपने पाप करने के बाद है। सही कह रहे हैं। भगवान बुद्ध के क्या कहा, वो सतयुग और किस जमाने की आप बात कर रहे हैं? वो जमाना अब नहीं रहा। अब भावना तो सबकी पापी है। भावनाओं पर अगर सबको केस होने लगे या सजा मिलने लगे तो शायद हम लोग सब जेल में नजर आएंगे। भावना किसी की नेक नहीं है, नियत नेक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भावना खराब है तो आप वो अपराध भी करने लग जाए। ये तो उचित नहीं ना है। सोचना, कानून की नज़र में भी सोचना कोई गुनाह नहीं है। कोई सोच लेते हैं आप, इसमें कोई आपको सजा नहीं होगी जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि कैसा सिस्टम बनना चाहिए, ना सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर में ही, बाकी और भी ऐसी संस्थाएं जो भारत में जहां दान मिलता है और दान से चलता है, लोगों की श्रद्धा है, जहां लोग दान देने आते हैं, अपनी श्रद्धा से दान देते हैं, चाहे 1 रुपये का दान दें या करोड़ों का दान दें, जेवरात दें, हीरा दें, कुछ भी दें, चाहे अनाज ही दे दें। इसके लिए कुछ ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे सिस्टम के तहत वो अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें कि हेरा फेरी का चांसेस कम हो। मेरे विचार से तो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था, एक बोर्ड, ट्रस्ट जो कह लीजिए, उसका नाम दे लीजिए, उसके अंदर सभी जितने भी हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं, सबका चढ़ावे से संबंधित एक नियम होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए। उसकी देखभाल के लिए अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। उसका मैनेजमेंट ठीक है, अलग लोग चलाएं, लेकिन जो पैसा आता है उसमें, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसमें एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था होनी चाहिए। तभी जो अकाउंट्स रखे, कम से कम अकाउंटेबिलिटी भी रखे साथ में। अकाउंट से नहीं रखे, अकाउंट तो कोई भी रख लेगा, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि चोरी होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, तभी समस्या का समाधान होगा। ऐसे आप सबके हाथ में सौंपा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मनमानी लूट मची हुई है, हम लोग सरदार जाते हैं, दान पेटी में दान डालते हैं, वो तो चोरों के हाथ में जा रहा है। इस समस्या का समाधान नहीं है। ये तो हर धर्म में साथ हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा सबके सामने आ गया, तो आप अगर देखेंगे तो हर धर्म की यही समस्या है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप चले जाइए, चढ़ावे का क्या लेखा जोखा है, कोई नहीं ठीक से करता है। जिसको मौका मिल रहा है वो लूट रहा है। और आदमी अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से वहाँ माल दे रहा है या जो भी दे रहा है कि गॉड की बात देखिए, माल की बात हम नहीं कहेंगे, हम श्रद्धा से कहेंगे। हम तो प्रभु राम के दर्शन करने गए हैं, मेरी जो श्रद्धा हुई है, 5 रुपया 10 रुपया जो मेरी श्रद्धा, उन्होंने दान पेटी में डाला, चंदा दिया, ये तो आस्था की बात है। नहीं, जैसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ था मैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि दुनिया में 3-4 काम जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ काम माना जाता है। जैसे कि आप 10 काम छोड़कर खाना खाइए, 10 काम है आपका पड़ा हुआ, लेकिन आपको भूख लगी है तो खाना खाइए। आपके पास 100 काम है, लेकिन आप 100 काम छोड़कर योगा कीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। और उससे भी बड़ा, आपके पास 1000 काम है, आप 1000 काम छोड़कर अगर दान करने के काम में लगते हैं तो उसमें जो आपको संतुष्टि मिलेगी, मतलब ये दान का इतना ज़्यादा महत्व है। सनातन धर्म में दान का ये महत्व है कि आपको 1000 इम्पोर्टेंट वर्क हो, आप 1000 इम्पोर्टेंट वर्क को छोड़ दीजिए और आप दान देने के लिए निकल जाइए, तो दान का इतना महत्व है, दान से आपको इतना पुण्य मिलेगा। दान का महत्व तो है ही, हम लोग दान करते ही रहे सदा से। आप आदि अनंत काल से देख लीजिए, कर्ण, महाभारत के दानवीर कर्ण कहा जाता था, दधीची, ऋषि दधीची। दान का तो हमारा इतिहास है, और दान हम जो करते हैं श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हालांकि कुछ लोग आज दान देने का भी ढिंढोरा पीटते हैं, हालांकि गलत है। दान जो करना चाहिए, जितनी श्रद्धा से करना चाहिए, गुप छुप के करना चाहिए, वही दान का फल आपको मिलेगा। आप ढिंढोरा पीटते हैं,
सोशल मीडिया बनाने के लिए या एक अधिकतर दान जो वहाँ दिया गया है गुप्त तरीके से ही दिया गया है, जो अब चोरी के बाद खुलासा हो रहा है। तो उसका वो समस्या अलग है। आपने दो मुद्दों के साथ जोड़ दिया कि दान नहीं, मुद्दा नहीं, मैंने मतलब उनको लगा कि मेरे 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 द्वारा दिया गया दान कहीं चोरों के हाथ तो नहीं लग गया। नहीं, तो ये संभावना तो हमेशा रहेगी। आप किसी मंदिर किसी कहीं भी दान दीजिए, क्योंकि आप दान देते हैं, आप तो दे के चले आए, उसका मॉनिटरिंग तो आप कर नहीं सकते हैं, न तो आपकी इतनी क्षमता है, न आप रोज टाइम भी आपका उतना नहीं है कि आप जाके देखें कैसे जो हम पैसा दिए उसका क्या यूज हो रहा है। संभव नहीं है कि आप अपना जो दान दिए वो तो जिम्मेवारी तो वहाँ के लोगों की बनती है। अब वो वहाँ के लोग अब इसमें गड़बड़ निकल गए, हंस निकल गए, तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? इसमें अब सरकार को ही जो लेना एक्शन लेना है, ऐसी संस्था बनानी ही पड़ेगी राष्ट्रीय स्तर पर। अरे लेकिन अब मैंने एक चीज आपने जैसे कहा शुरू में ही कि आप दुखी हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि ये इस चोरी से कोई आश्चर्यचकित हुआ हो। सबको मालूम है कि चोरी होती है। देखिए, भ्रष्टाचार तो हम लोग के आजकल जो है सोशल एक्सेप्टेंस हो गया। हर कोई मान के चला भ्रष्टाचार पहले हुआ करता था कि घूस खाता है, समाज में उसको गलत नजरों से देखा जाता था। अब क्या पैसा कमा लो, कैसे भी कमा लो, वो बड़ा आदमी हो गया। तो संसार जो समाज में जो मूल्यों में गिरावट आई है उसका असर तो सब जगह देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले जो घूस खाता है, हम लोग समय में बचपन में हम लोग आप देखेंगे मोहल्ले में जो रहता था, कोई एक आध दो घूसखोर होता भी था तो डरता था समाज से, क्या कहेगा लोग। आजकल क्या पैसा कमा लिया ना, बस ठीक पैसा होना चाहिए, इसका ही नतीजा है। अपने बातों को मैं विराम करूंगा। ये तो चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, घंटों इस पे बात कर सकते हैं आप। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल, और हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय क्या है, कुमार टावर में है, मेरी छोटी सी दुकान है। हजारी जी हैं, पेशे से ऐसे बिजनेसमैन हैं, लेकिन ऐसे एडवोकेट भी हैं ये, और कई गुण हैं इनमें, उन सारे गुणों को तो नहीं बताया जा सकता। और ये हर आदमी अपना अपना एक विचार व्यक्त कर रहा है इस अयोध्या की दान पत्र की चोरी जो हुई है उस पर एक ख्याल रख रहा है। हजारी जी ने भी कहा है कि सिस्टम वॉज अ फेलियर। सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिससे चोरी की संभावना कम हो। थैंक यू वेरी मच।